प्रादेशिक परिदृश्य हर्षोल्लास के साथ मनाया गया वर्ष 2025 का राजस्थान दिवस समारोह है। यहाँ से इसमें 7 दिवसीय समारोह की प्रमुख विशेषताएं ये रही कि सबसे पहले तो यहाँ से इसका बाड़मेर में महिला सम्मेलन से हुई इसकी शुरुआत और FPO कार्यक्रम बीकानेर 26 मार्च 2025 को आयोजित किया गया। अंत्योदय कल्याण समारोह का आयोजन किया गया जिसमें ग्रामीण विकास का नया ई-वर्क पोर्टल 2.0 मोबाइल ऐप नेत्र वाउचर योजना दिव्यांगजनों हेतु अवसर नीति विमोचन किया गया। विकास व सुशासन के अवसर उत्सव 28 मार्च भीलवाड़ा को आयोजित किए गए। पत्रकार हेल्थ कवरेज योजना का विमोचन किया गया। ई-गवर्नेंस अवार्ड प्रदान किए गए। चिकित्सा ऐप लॉन्च किया गया। कोटा में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया गया। ऑन डिमांड परीक्षा के शुभारंभ की घोषणा की गई। स्किल नीति व युवा नीति का विमोचन किया गया। राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च को उत्साह व उमंग के साथ मनाया गया। राज्य स्तरीय सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया। यहाँ से अल्बर्ट हॉल जयपुर में निवेश उत्सव का आयोजन किया गया। उद्योग व उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी व डेटा सेंटर पॉलिसी व राजस्थान टेक्सटाइल अप्रेजल पॉलिसी का विमोचन किया गया। राइजिंग राजस्थान में निवेश प्रस्तावों का मॉनिटरिंग हेतु मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया। वित्त व विनियोग विधेयक पर चर्चा प्रत्युत्तर के दौरान मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणाएं की। अगर यहाँ से देखें तो यूनाइटेड फंड 1 करोड़ रुपए तक का यूनाइटेड फंड उपलब्ध कराया जाएगा। पेयजल संबंधी समस्या के तत्काल निवारण के लिए प्रत्येक जिला कलेक्टर ग्रीष्मकालीन आवश्यकता से और देश में प्रवासी राजस्थानियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गुवाहाटी, भुवनेश्वर, रांची, पुणे, दिल्ली सहित दुबई, म्यूनिख, रियाद, टोक्यो, सिंगापुर, मेलबर्न, नैरोबी, कंपाला, दोहा में राजस्थान फाउंडेशन के नए चैप्टर शुरू किए गए। जिला ब्यावर, बालोतरा, डीडवाना, कुचामन, डी, खैरतल, कोटपुतली, बैरोड, फलोदी व सलुम्बर में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट DMFT की स्थापना की जाएगी। ऑटोमोटिव टेस्टिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। CNG व PNG पर वेट में कमी। वेट दर को 10% से घटाकर 7.5% करने से ईंधन सस्ता होगा और पर्यावरण को संरक्षण मिलेगा। बालोतरा और दौसा बांदीकुई में नगर विकास न्यास की घोषणा की गई है। भारत व राजस्थान पहचान भ्रमण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थलों से परिचय कराने हेतु। और आगामी वर्ष में 10,000 स्कूली शिक्षकों, 4,000 पटवारी इनकी भर्तियां निकलेगी। मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना प्रथम बार संगठित निजी क्षेत्र में 50,000 तक के मासिक वेतन की नौकरी पाने वाले युवाओं को एक मुश्त 10,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। इस कार्यक्रम में युवाओं के बेरोजगारी भत्ते के स्थान पर 6,000 प्रतिमाह स्टाइपेंड का विकल्प होगा। सेंटर फॉर एडवांस स्किल एंड कैरियर काउंसलिंग के लिए उदयपुर, भरतपुर व जयपुर में 100 करोड़ के लागत से कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसका उद्देश्य नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की गति के साथ ही विद्यालयों में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश का कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, इस पर ऑन डिमांड परीक्षा प्रणाली शुरू की जाएगी। राजस्थान राज्य मुक्त विद्यालय के अंतर्गत ऑन डिमांड परीक्षा प्रणाली प्रारंभ किया जाएगा। आदर्श खेल व आवासीय विद्यालय रेवासा सीकर की तर्ज पर तारातर मठ, गोरम रख धाम, बाड़मेर में भी आदर्श वेद विद्यालय की स्थापना की जाएगी। निष्क्रमणीय पशुपालक आवासीय राजस्थान में राजसमंद में खोला जाएगा। खेल निदेशालय की स्थापना, खेलों में निदेशालय स्थापित किए जाएंगे। भीलवाड़ा में मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, श्रीगंगानगर में साइकिलिंग ट्रैक और कुम्हेर डिग व केशवराय पाटन बूंदी में खेल स्टेडियम का निर्माण करा जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गाँव योजना का आरंभ चरणबद्ध तरीके से BPL परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाएगा। आगामी वर्ष में प्रथम 5,000 गांवों को योजना शुरू की जाएगी। 300 करोड़ का प्रावधान। देशी पशुओं के संवर्धन व संरक्षण के लिए पाली में राज्य का प्रथम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजीनियस फार्म स्थापित किया जाएगा। राशि 10 करोड़ की लागत है। कैच द रेन की प्रेरणा से कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान में CSR के माध्यम से 5,000 जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करना प्रस्तावित है। मोखला, पारिवेर, जैसलमेर व बुचारा में जयपुर के नवीन कंजर्वेशन रिजर्व, भरतपुर में बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना
व जैविक उद्यान नाहरगढ़ जयपुर का संवर्धन किया जाएगा। गोडावण के बेहतर संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में 2000 हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न कार्य किए जाएंगे। 250 कालिका पेट्रोलियम यूनिट्स का गठन की घोषणा की गई। मंत्रालय निदेशालय की स्थापना की जाएगी और 25 नवीन नगर पालिकाओं का गठन किया जाएगा, जिसमें पिसांगन, अजमेर, जसोल, बलोत्रा, समदड़ी, बलोत्रा, रायपुर, ब्यावर, बिगोद, भीलवाड़ा, बनेड़ा, भीलवाड़ा, शाहबाद, चूरू, मनिया, धौलपुर, सपेऊ, धौलपुर, खर्द, खाटू खर्द, डीडवाना, कुचामन और अरनोद, प्रतापगढ़, डग, झालावाड़, खानपुर, झालावाड़, मनोहर थाना, झालावाड़, मंडरेला, झुंझुनू, बुहान, झुंझुनू, मलसीसर, झुंझुनू, कालाडेरा, जयपुर, कनौता, जयपुर, खेजरोली, जयपुर, मथानिया, जोधपुर, सुरोज, करौली, रियाबड़ी, नागौर, पलसाना, सीकर, मंडार, सिरोही। नगर निकायों का क्रमोन्नयन जैतारण, ब्यावर व छबड़ा, बारा, निम्बा, हेड़ा, चित्तौड़गढ़, रावतसर, हनुमानगढ़। MLAD किसी भी गैर राजकीय संस्था को सहायता अर्थ दी जाने वाली राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति सभी तहसीलों में पुनर्गठन व नवगठित जिलों के प्रभावी प्रबंधन के लिए हाल ही में बनाए गए 8 नए जिलों ब्यावर, बालोतरा, डीडवाना, कुचामन, डीग, खैतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, फलोदी, सलुम्बर में मिनी सचिवालय बनाने की घोषणा की गई। लालकोटी जयपुर में राज्य स्तरीय ऑफिस हेतु ऑफिस कॉम्प्लेक्स की स्थापना करने हेतु 450 करोड़ का प्रावधान है। खेलो इंडिया पैरा ओलंपिक 2025 में राजस्थान पदक तालिका में रहा चतुर्थ स्थान पर। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण दिल्ली में 3 स्थानों पर आयोजित किया गया। इसमें राजस्थान ने कुल 61 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रही है। 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य रहे हैं, जिसमें चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण, इस स्पर्धा में पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण, 2 रजत, 3 कांस्य पदक जीते हैं, जिसमें राजस्थान के पदक रहे। अवनी लेखरा ने गोल्ड जीता है, मोना अग्रवाल ने गोल्ड और 2 सिल्वर जीते हैं। विजय सिंह कुंतल ने ब्रॉन्ज, रुद्राक्ष खंडेलवाल ने गोल्ड और ब्रॉन्ज, राहुल शर्मा ने ब्रॉन्ज, निहाल सिंह ने गोल्ड जीता है। सुंदरकांति जोशी पुरस्कार दिया गया है। सीनियर वर्ग में ऑलराउंडर कौशल्या चौधरी को, जूनियर वर्ग में मैना सयोल को, सब जूनियर में धृति माथुर को, लाइफ टाइम अचीवमेंट में अवार्ड सोनिया बिजावत अजमेर से है। और यहाँ से राजस्थान के उच्च न्यायालय में 4 नए न्यायाधीशों ने शपथ ग्रहण की है, जिसमें रहे अधिवक्ता कोटे से नियुक्त किए गए न्यायाधीशों में आनंद शर्मा जयपुर से, अन्य 3 मुकेश राजपुरोहित, सुनेश बेनीवाल व संदीप शाह जोधपुर से हैं। नेक्स्ट 12 नगर पालिकाएँ बनी फिर पंचायत, फिर बनी 12 नगर पालिकाएँ, फिर बनी पंचायत। यहाँ से नगर पालिकाओं को निरस्त की गई नगर पालिकाएँ नहीं। ऋषभदेव, उदयपुर, घाटोल, बांसवाड़ा, पौंग, झुंझुनू, रायपुर, भीलवाड़ा, जावाल, सिरोही, रानी, अलवर, खिरनी जो सवाईमाधोपुर, लालगढ़, जाटान, श्रीगंगानगर, रामदेवरा, जैसलमेर, रानीवाड़ा, जालोर, सेमारी, सलुम्बर और चावंड सराड़ा है। धरधा स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया और यहाँ से मेधा जैन और दैनिक भास्कर के अवधेश अकोडिया को दिया गया। यह पुरस्कार राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ विरासत गंतव्य श्रेणी में रखा गया है। आमेर की किला और सर्वश्रेष्ठ पर्वतीय गंतव्य श्रेणी में रखा गया है। कुंभलगढ़ सर्वश्रेष्ठ पाक कला गंतव्य श्रेणी बेस्ट कैलिनरी डेस्टिनेशन रही है। बीकानेर 25वें दिव्य राष्ट्रीय कला की मेला उदयपुर में आयोजित किया गया। टाउन हॉल परिसर उदयपुर में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिया कुमारी को विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजस्थान रोडवेज को 3 पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें रहे रोड सेफ्टी, नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू, एम्प्लॉयड प्रोडक्टिविटी अवार्ड ग्रामीण श्रेणी में रनरअप रही है, जिसमें और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के राज्य स्तरीय सम्मान प्रत्नाधाय सुरक्षा सम्मान योजना विशिष्ट नागरिक सम्मान से जयपुर की श्रीमती मनभर देवी को 51,000 रुपये की राशि से नवाजा गया है। फेडरेशन कप में विश्व में राजस्थान ने 21 पदक जीते हैं। 5 स्वर्ण पदक सहित कुल 21 पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं विजय भारद्वाज, लोकेश पुनिया, नीलम चौधरी, रजत प्रकाश गुप्ता, गुलशन बड़गुज्जर और रजत पदक में रहे किशन कुमार। 2 रजत पदक अमन पारिक, जसवीर यादव, पूर्ति शर्मा, मनोज चित्तौड़िया, दीपक देवड़ा व संजू सैनी हैं। कांस्य पदक विजेता रही है तानिया महावर, बलवंत सिंह, रजत प्रकाश गुप्ता, रिंकू चौधरी, दिव्या वाटर, अस्मिता मुकुंद आचार्य व नीरज। जयपुर, जोधपुर और कोटा में अब एक ही नगर निगम बनेगी। जयपुर, जोधपुर, कोटा में
कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का शुभारंभ किया गया। RVUNL व SCCL के बीच में MOU हुआ है। राजस्थान विद्युत उत्पादन नगर निगम लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के मध्य MOU हुआ है। रावत भाटा 700 मेगावाट क्षमता का पहली इकाई से उत्पादन शुरू किया गया है। यह इकाई स्वदेशी दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर तकनीकी पर आधारित है। राजस्थान विश्वविद्यालयों की विधियां संशोधन विधेयक 2025 पारित हुआ है। पदनाम में परिवर्तित हुआ है। कुलगुरु और प्रति कुलगुरु के रूप में माना जाता है। यह परिवर्तन केवल हिंदी भाषा में ही लागू होगा। अंग्रेजी में पदनाम सेम ही रहेंगे। और जल ग्रहण विकास व भू संरक्षण विभाग एवं औद्योगिकी संस्थान ICT के मध्य MOU हुआ है। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण व विनिमय विधेयक 2025 पारित हुआ है। अनिवार्य पंजीकरण होगा। नियमों का उल्लंघन, पहली बार नियम उल्लंघन पर 2 लाख रुपये और दूसरी बार नियम उल्लंघन पर 5 लाख रुपये और बार उल्लंघन पर पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। फीस संबंधी नियम बनाए गए हैं। शिक्षक योग्यता, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने का प्रावधान है। छात्रों की भलाई 24/7 हेल्पलाइन सुविधा उपलब्ध कराना होगा। और नियामक प्राधिकरण के लिए राजस्थान कोचिंग सेंटर प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता उच्च शिक्षा विभाग के सचिव करेंगे। जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता समिति होगी। प्राधिकरण मुख्यालय जयपुर में होगा। RCA सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अवार्ड दिया गया। पुरुष वर्ग में दिया गया है। यहाँ से हनुमंत सिंह अवार्ड तो दिया गया है महिपाल लॉमरोल और सुमन मीणा। महिला वर्ग में सलीम दुर्रानी अवार्ड अंडर-23 के लिए मोहित चांगरा और उषा पेरेरिया को दिया गया है। किशन रुंगटा अवार्ड दिया गया है जतिन सैनी और मैना सियोल को। अंडर-16 में यथार्थ भारद्वाज और धृति माथुर को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ इमर्जिंग अवार्ड दिया गया है कार्तिक शर्मा और आयुषी गर्ग को। लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया कमल मोरारका और राकेश अग्रवाल। विशिष्ट खेल पत्रकार इनको दिया गया है। विश्व वानिकी दिवस राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन मिशन हरियाली राजस्थान प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माह के नाम से प्रेरित किया गया है। 21 मार्च 2024-25 में इसका RCA राजस्थान RIC राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। इको टूरिज्म फैसिलिटी सीतामाता वन्य जीव अभ्यारण्य में और गोल्फ कोर्ट की सुविधा केलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में। राजस्थान में जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया व पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन के लोगों का अनावरण किया गया। CRESP में राजस्थान जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं को बढ़ाया गया। राजस्थान में पहली बार कृषि वानिकी नीति लाई गई है। एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम चलाया गया। मातृवन की स्थापना की गई। घड़ियाल संरक्षण के लिए सवाई माधोपुर में बिल्लीघाट के निकट एक घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12 क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम जयपुर में बनाया जाएगा, जिसमें आवास व शहरी कार्य मंत्रालय, भारत संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय प्राधिकरण केंद्र UNCRD व वैश्विक रणनीति संस्थान IGES रखा जाएगा। एशिया व प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक आर्थिक व सामाजिक सहयोग, जापान पर्यावरण मंत्रालय तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन रखे जाएंगे। 3R में रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल के सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित कर एक फोरम का उद्देश्य टिकाऊ उत्पादन व उपभोग पैटर्न रोड मैप पर किया जाएगा। जयपुर घोषणा को अपनाने के साथ ही हुआ है। और पानी देवी गोदारा राजस्थान के बीकानेर में पानी देवी गोदारा स्वीडन में होने वाली विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप सितंबर इंडोनेशिया में होने वाली एशियन मास्टर एथलेटिक्स पर भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। और खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस राजस्थान स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राजस्थान खेल परिषद के मध्य MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। 36वें राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में जयपुर से 18 राज्य स्तर में वुशु चैंपियनशिप को पुष्कर में आयोजित की गई, जिसमें जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में किया गया। ऑल इंडिया पुलिस कबड्डी क्लस्टर 2024-25 में शुभम कुमार रोमन रिंग इवेंट में कांस्य पदक और संगीता चौधरी ने फ्लोर इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। विज्ञान ज्योति प्रोग्राम की रिपोर्ट में राजस्थान चौथे स्थान पर रहा है। इसमें स्ट्रीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के विषयों को जोड़ा गया है। पिछले 3 वर्षों में इसकी संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। छात्राओं में स्ट्रीम के जोड़ने के लिहाज से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, महाराष्ट्र, गुजरात दूसरे, तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर राजस्थान रहा है। सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा का आयोजन किया गया। शिक्षा नेक्स्ट है। रामगढ़ के कोटा जिले में पालदी नदी का जीर्णोद्धार किया गया।
नेक्स्ट है नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन NMO का 44वां राष्ट्रीय अधिवेशन नेमोकॉन 2025 उदयपुर में आयोजित किया गया। प्रोफेसर प्रमोद येवले कुलपति पद पर नियुक्त हुए हैं। यहाँ से राजस्थान स्वास्थ्य विद्यालय विश्वविज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर में, और यहाँ से राजस्थान ललित कला अकेडमी का 24वां कला मेला आयोजित किया गया। JKK के तत्वाधान जयपुर में किया गया। तेरे मेरे सपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विवाह पूर्व परामर्श केंद्रों की पहल से तेरे मेरे सपने कार्यक्रम की शुरुआत की गई। राजस्थान के ये केंद्र बीकानेर व उदयपुर में खोले गए हैं। डेजर्ट हंट 2025 एक एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास का शीर्षक है, जिसमें वायु स्टेशन जोधपुर में किया गया है। डॉक्टर मंजू बाग को नारी शक्ति अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय किसान व गोरक्षक सम्मेलन अरविंद सिंह मेवाड़ उदयपुर पूर्व के राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन हो गया। और कृष्णा नागर स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 के आयोजन में स्पेन में किया गया, जिस टूर्नामेंट में 3 प्रकार के पदकों स्वर्ण रजत व कांस्य जीतने में सफल रहे हैं कृष्णा नागर। स्वर्ण पदक में मिश्रित युगल में, रजत पदक में पुरुष युगल में और कांस्य पदक में पुरुष एकल में। अमृत सरोवर योजना में देश भर में चौथा स्थान राजस्थान का रहा है। बांसवाड़ा भीलवाड़ा पाली व उदयपुर इस मामले में अग्रणी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवरों के निर्माण में शीर्ष स्थान पर रहा है। विजयदान देथा साहित्य उत्सव जवाहर कला केंद्र में मनाया गया। ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन क्यूरेशन में किया गया। नारी शक्ति वंदन भारत में स्वयं का अभिनंदन इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया 17 मार्च 2025 में। डोलची होली दौसा के महवा इलाके के पाटवा में मनाई गई। जूही कुमारी नारी गौरव अवार्ड से सम्मानित की गई। शेखावटी शिरोमणि व भूषण पुरस्कार शेखावटी शिरोमणि पुरस्कार ओमदास जी महाराज को, डॉक्टर ग्यारसी लाल जाट को, राजीव के पोदार को, शेखावटी भूषण भरत हरदयाल बियाणी को, मदन जी काजला, कैलाश तिवाड़ी, छोगालाल सैनी, तंवर सिंह राठौड़, कान सिंह, विनोद भारती, महेश कुमार शर्मा, चरण सिंह, कमलेश पारिक आदि को दिया गया। पंचपहाड़ झालावाड़ के एक छोटा सा कस्बा है, जिसमें नई क्षुद्र ग्रह की खोज की गई है। नेक्स्ट है सूचना और प्रौद्योगिकी व संचार विभाग में 2 दिवसीय समारोह का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राजस्थान IT दिवस 2025 पर किया गया। राजस्थान पंजाब जम्मू कश्मीर में लगी पाकिस्तान की सीमा 360 डिग्री कवरेज के साथ ड्रोन का पता लगाने के लिए कौन सा सिस्टम लगाए जाएंगे? D4 एंट्री ड्रोन सिस्टम। बड़ोदरा गुजरात में 17 से 19 मार्च 2025 को आयोजित UTT पैरा नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले माधुरम देवासी कहाँ से है? केर गाँव सिरोही से। मुस्लिम समाज के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई सौगात मोदी किट वितरण कार्य राज्य में किस विधानसभा क्षेत्र में प्रारंभ किया गया? सांगानेर में। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की पहल से राज्य में किन जिलों में 50-50 विद्यालयों में ई-वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया? जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। बिजासन माता का मंदिर कहाँ है, जहाँ पे रोपवे की मंजूरी केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्रालय ने दी है? इंद्रगढ़ बूंदी में दिए। प्रदेश में किस विश्वविद्यालय ने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड रॉबर्ट्स को डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनेरिया कासा की मानद उपाधि देने का निर्णय किया? महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय ने किया है। पुष्कर अजमेर में आयोजित 18वीं सीनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता सोनवीर डागरू भरतपुर में किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? 90 kg भार वर्ग में इन्होंने जीता है। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित 8वीं एलीट सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप राजस्थान महिला बॉक्सिंग टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया मनीषा चाहर को किया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची में शामिल दुर्लभ प्रजाति में किस जंगली बिल्ली को हाल ही में मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पहली बार देखा गया? कैराकल कैट को देखा गया। पर्यावरण व वन्य राज्य मंत्री संजय शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के अवसर पर किस परियोजना का शिलान्यास 22 मार्च 2025 को किया? सतल जल संसाधन विकास व प्रबंधन परियोजना का। किस योजना के प्रथम चरण में 5000 गाँवों में BPL परिवारों को 300 करोड़ के प्रावधान से गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाएगा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गाँव योजना में प्रत्येक प्रदेश में अति गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दिए जाने वाले दूध की
की मात्रा 15 ग्राम से बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की गई? 25 ग्राम प्रति पैकेट। मुख्यमंत्री ने देशी पशुओं के संरक्षण संवर्धन के लिए किस जिले में 10 करोड़ से व्यय से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजीनस फॉर्म की स्थापना करने की घोषणा की है? पाली में की है। पहली बार आयोजित व्रज अवध फागोत्सव 10 मार्च 2025 को कहाँ संपन्न हुआ है? मंदिर ठिकाना गलता जी में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह है। मुख्यमंत्री ने लाडू प्रोत्साहन योजना के तहत बालिकाओं के जन्म पर दिए 1 लाख के सेविंग बॉन्ड की राशि को बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट के किस पूर्व जिला न्यायाधीश का मार्च 2025 में निधन हो गया? NP गुप्ता का। भारतीय जूडो महासंघ द्वारा दिल्ली में आयोजित पहली राजधानी जूडो चैंपियनशिप में राजस्थान की कैडेट महिला टीम में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। मुख्य जयपुर में 27वीं जूनियर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में किसे जूनियर मिस्टर राजस्थान चुना गया? हाशिम अंसारी जयपुर में फरवरी 2025 में आयोजित 69th विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह 2024 में विशिष्ट रेल सेवा सम्मान से सम्मानित लोको पायलट बजरंग सिंह राघव कहाँ से है? खोखर गांव बहरोड से। थाईलैंड इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में जयपुर के जैविक रुंगटा ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। चौगान स्टेडियम जयपुर में आयोजित अंडर 20 राज्य स्तरीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जोधपुर अकेडमी ने जीता है।